अच्छा जी, आज हम लोग नेक्स्ट टूल के ऊपर आए हैं, दैट इज़ शेप टूल। शेप टूल्स में देखिएगा, जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो डिफरेंट शेप्स नज़र आ रहे हैं। आप लोगों को पता है शेप्स क्या होते हैं, ज्योमेट्री में आप लोग पढ़ के आ चुके हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल और सर्कल वगैरह। इसको पीछे करें, जूम कर दें। जूम से मैम पिक्सल खराब आते हैं। खैर, इसके अंदर डिफरेंट आप लोगों को शेप्स मिल जाएंगे। यहाँ पर ग्रुप्स हैं, लाइक ये रिसेंटली यूज शेप है, लाइंस हो गई, ब्लॉक शेप्स हो गए, ब्लॉक एरोज हो गए, फ्लो चार्ट हो गया, कॉल आउट हो गया, स्टार्स एंड बैनर्स हो गए। कोई भी एक शेप ले लें। फिलहाल मैं एक रेक्टेंगल ले रही हूँ और वो इंसर्ट करके दिखा रही हूँ। रेक्टेंगल इंसर्ट करने से पहले यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पर व्यू की रिबन है लास्ट में, ठीक है। जैसे मज़ीद हमने चीज़ें इंसर्ट करवाई थी, मज़ीद टूल्स यूज़ किए थे, लाइक टेबल इंसर्ट के ऊपर टेबल और क्लिप आर्ट वगैरह। तो कोई भी टूल इंसर्ट करवाने के बाद हमारे पास डिफरेंट रिबन्स आ रही हैं। जैसे ही मैंने शेप को इंसर्ट करवाया, यहाँ पे ये फॉर्मेट रिबन आ गई है। इसके अंदर इंसर्ट शेप का ग्रुप मौजूद है, जिससे आप मज़ीद शेप्स को इंसर्ट करवा सकते हैं। यहाँ से डिफरेंट स्टाइल दे सकते हैं। अगेन ये स्टाइल आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको मॉडिफाई करेंगे यूजिंग दीज 3 टूल्स: शेप फिल, शेप आउटलाइन, शेप चेंज। मतलब अगर मुझे रेक्टेंगल नहीं चाहिए, सर्कल चाहिए, तो मैं उसको चेंज करवा सकती हूँ यूजिंग दिस। शेप फिल के टूल से जो है आप अपने शेप के अंदर का साइड फिल करवा सकते हैं। अभी देखो आउटलाइन जो है वो ब्लैक ही नज़र आ रही होगी आप लोगों को, जबकि शेप के अंदर का जो कलर है वो फिल हो रहा है। दिस इज़ सॉलिड कलर। आप अपने शेप के अंदर मज़ीद कलर्स भी फिल करवा सकते हैं। जो हमने मोर कलर्स पढ़े थे टेक्स्ट के अंदर, शेडिंग वगैरह के अंदर, वो पिक्चर भी फिल करवा सकते हैं। ग्रेडियंट भी फिल कर सकते हैं, और ग्रेडियंट में मज़ीद ग्रेडियंट, मोर ग्रेडियंट भी मौजूद हैं। इसी तरह से टेक्सचर हैं, मोर टेक्सचर हैं और पैटर्न हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न मौजूद हैं। वन बाय वन इन सब चीज़ों को इंसर्ट करके चेक कर लेते हैं। लाइक या बाद में चेक कर लिएगा, पहले हम ये देख लेते हैं कि आउटलाइन क्या है। आउटलाइन का भी अब देखो कि कलर जो है वो आउटलाइन का आपको चेंज होता हुआ नज़र आ रहा होगा। नज़र आ रहा है? ठीक है। नहीं नज़र आ रहा तो मैं इसका थोड़ा वेट बढ़ा लेती हूँ। यहाँ से शेप आउटलाइन में से ही वेट का ऑप्शन है, यहाँ से मैंने वेट बढ़ा दिया है। तो अब देखो कि आपको शेप की जो आउटलाइन है, जो भी शेप आपने इंसर्ट किया है, उसकी आउटलाइन का कलर इस तरह से आप चेंज करवा सकते हैं। इसके अलावा आप इसको डॉट डैश की फॉर्म में दे सकते हैं, मज़ीद कलर्स दे सकते हैं। डॉट डैश की फॉर्म में इस तरह से सेट करवा सकते हैं, और इसके ऊपर डिफरेंट पैटर्न्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। चेंज शेप में आप लोगों को बता चुकी हूँ शेप चेंज करने का। इसके अलावा शेडो इफेक्ट्स हैं, डिफरेंट शेडो इफेक्ट। जैसे हम पिक्चर के ऊपर शेडो अप्लाई करते हैं, इसी तरह से यहाँ पे भी शेडो इफेक्ट और 3D इफेक्ट्स मौजूद हैं। ठीक है। शेडो इफेक्ट में शेडो जो अभी आपको ब्लैक कलर का नज़र आ रहा है, उसका कलर आप यहाँ से चेंज करवा सकते हैं। जबकि 3D इफेक्ट में जो भी 3D इफेक्ट है, लाइक ये वाली जो विड्थ है, ये आप यहाँ से इसका कलर चेंज करवा सकते हैं यूजिंग 3D कलर। इसके अलावा अगेन इसकी पोजीशन अरेंज का ग्रुप सेम वैसा ही है जैसे हम पिक्चर के टूल के अंदर पढ़ चुके हैं। इसको हम ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। कोशिश करेंगे कि हम अपने शेप्स को इस तरह से इंसर्ट करवाएंगे, जो हमें फ्रंट पे रखना है उसको बाद में इंसर्ट करवाएं, जो बैक पे रखना है, जो बिल्कुल बैकग्राउंड में होगा, उसको सबसे पहले इंसर्ट करवाएं, फिर उसके बाद ग्रेजुअली हम अपने शेप्स को इंसर्ट करवाते जाएं। और इसके अलावा रोटेट का ऑप्शन हम यूज़ करेंगे, ग्रुप का टूल हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, और डिफरेंट साइजेस को जो है वो साइज़ जो है वो आप इस तरह से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, या फिर इस तरह से भी आप इसके टेक्स्ट अपने शेप के साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। अब हम इन टूल्स को, इन 3 टूल्स को मेरा जो फोकस होगा वो इन 3 टूल्स के ऊपर होगा। 3 टूल्स क्या मतलब कि आप शेप फिल और शेप आउटलाइन को जो है वो बहुत अच्छी तरह से समझें और इसको ग्रुप करवाएं। इसी से जो है हम तमाम चीज़ें इन्वेंट करेंगे, डिज़ाइन करेंगे। क्या डिज़ाइन करेंगे? हम आईडी कार्ड्स डिज़ाइन करेंगे, हम लोगो डिज़ाइन करेंगे, हम पम्फलेट डिज़ाइन करेंगे, एडमिशन फॉर्म, सीवीज़ और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम यहाँ डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे डिज़ाइन करने का सिर्फ एक फ़ायदा है कि आप लोग बहुत आसानी से, बहुत आराम से डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने मॉडिफाइड मैनर्स के अंदर या बहुत अच्छा अपने इसको ग्राफिक्स देनी है, तो उसके लिए आपको फ़ोटोशॉप का इस्तेमाल करना होगा।
अभी फ़िलहाल हमारा टास्क जो है वो ऑफिस का है, तो हम ऑफिस के ऊपर ही अपनी डिज़ाइनिंग को सीखेंगे। फिर जब हम वेब डिज़ाइनिंग पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम